अस्सलाम वालेकुम क्लास, डॉक्टर तमीना नज़ीर है। आज हम अपना जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसका कल हमने इंट्रोडक्शन देखा और उसकी डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन के साथ हमने देखा कौन कौन से फंक्शनल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है डाइजेशन के हवाले से। उसमें हमने प्राइमरी ऑर्गन्स देखे और उसके साथ एक्सेसरी ऑर्गन्स देखे जो हेल्प आउट कर रहे हैं आपकी डाइजेशन में। उसके साथ हमने देखा कि आपकी जो पूरी जीआईटी ट्रैक है उसकी लेयर्स होती हैं, स्पेसिफिक 4 लेयर्स हैं। सबसे बाहर जो होती है अंदर वाली साइड इनर मोस्ट लेयर है, म्यूकस लेयर कहते हैं। दूसरी सब म्यूकोजा है। तीसरे नंबर पे बाहर की तरफ आते जाएं, अंदर से बाहर की तरफ आते जाएं, वैसे वैसे डिवीजन हैं। सबसे पहले कौन सी है? म्यूकस, फिर सब म्यूकस, फिर मस्कुलो और एंड पे फाइब्रस लेयर। ठीक है, तो हमने कल इस सारी लेयर्स की डिटेल पढ़ी और हमने एंड पे ये भी देखा था कि आपकी जो जीआईटी सिस्टम है उसके जो सब म्यूकोजल लेयर है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके सारे ब्लड वेजल्स, नर्व्स और लिम्फेटिक ड्रेनेज। ये सारा सिस्टम आपका सब म्यूकोजल लेयर के अंदर जीआईटी में प्रेजेंट होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमने जो नर्व सप्लाई है आपकी जीआईटी सिस्टम को, कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई किस तरह कंट्रोल कर रही है आपकी जीआईटी को। ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीआईटी ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक को हम नेक्स्ट फॉलो कंटिन्यू करेंगे। तो आज के हमारे लेक्चर के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने नर्व सप्लाई देखनी है। इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई क्या है और एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई क्या है। तो हमारे जो जीआईटी ट्रैक है इसके अंदर दो तरह की नर्व सप्लाई होती है। एक बोलते हैं इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई और दूसरे को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई। जो इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई है वो है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, वो आपकी जीआईटी का एंटेरिक नर्वस सिस्टम है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए डिस्क्राइब अबाउट एंटेरिक नर्वस सिस्टम ऑफ योर जीआईटी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक नर्व इसकी हम अभी थोड़ी रीडिंग करते हैं, फिर मैं साथ साथ समझाती हूँ आपको। Intrinsic nerve to GIT tract form the enteric nervous system that control all the secretion and movement of GIT tract। तो क्या है कि आपकी जो इंट्रिंसिक नर्व्स हैं ये आपका एंटेरिक नर्वस सिस्टम बनाती हैं और इनका काम क्या होता है कि आपके जीआईटी की सिक्रीशंस को और मूवमेंट को कंट्रोल करती है। ठीक है, जीआईटी में एंजाइम सिक्रीट होंगे, उसकी मोटिलिटी होगी तो ही फूड फर्दर प्रोसेस हो सकेगी। हमने क्या कहा था, डाइजेशन क्या होती है? डाइजेशन जब भी हम कोई फूड इंटेक लेते हैं, फूड इंजेस्ट करते हैं, डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि आपकी फूड स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होती है, इतने माइन्यूट पार्टिकल में कन्वर्ट होती है कि वो ये सारी कन्वर्जन एंजाइम के थ्रू हो रही होती है। एंजाइम सिक्रीट होंगे तो इसकी कन्वर्जन हो सकेगी। अब कन्वर्जन के साथ साथ वो जीआईटी के डिफरेंट पार्ट में मूव करती जाती है। वो मोटिलिटी जो है जीआईटी की वो इम्पोर्टेंट है। वो किसके थ्रू कंट्रोल हो रही है? आपके इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई के थ्रू। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ना है आगे कि इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई का काम क्या है कि ये सिक्रीशन को और जीआईटी की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जो इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई है, जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है, वो आपके पूरे जीआईटी में प्रेजेंट है। एसोफेगस से स्टार्ट होके आपके एनस तक, जितना ये जीआईटी प्रोलॉन्ग्ड है आपके एसोफेगस से एनस तक, उसके पूरे ट्रैक में एंटेरिक नर्वस सिस्टम जीआईटी की वॉल के अंदर प्रेजेंट है। Nerve fiber of this system are interconnected and form two major network plexus। तो आपके इसके जो नर्वस सिस्टम है इसके अंदर नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। नर्व फाइबर्स को मिलके नर्व प्लेक्सिस बना रहे होते हैं। वो प्लेक्सिस दो तरह के हैं, एक एरोबिक प्लेक्सिस, दूसरा है मिजनर प्लेक्सिस। ठीक है,
आप हम पढ़े हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जिसको इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई भी कहेंगे। इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई आपके इसका काम क्या है कि आपकी जीआईटी की सिक्रीशन करवाता है, जीआईटी में मोटिलिटी या उसकी मूवमेंट काज करवाता है। उसके अलावा इसका काम क्या है कि ये ओवरऑल आपकी जो भी सिक्रीशंस हैं एंजाइम की, उसको रिलीज करने के साथ साथ आपके फूड को प्रोसेस करेगा फ्रॉम एसोफेगस टू एनस, क्योंकि इसकी जो स्प्रेडिंग है, जो इसकी सप्लाई है, वो एसोफेगस से आपके एनस तक मौजूद है। उसके अलावा हमने ये पढ़ा है इस स्लाइड में कि 2 तरह के प्लेक्सिस पे कॉन्स्टिट्यूट करता है, एक है एरोबिक और दूसरा है मिजनर। अब ये जो प्लेक्सिस हैं, नर्व के प्लेक्सिस हैं, इसके अंदर न्यूरॉन्स होंगे। न्यूरॉन्स के अंदर क्या होती हैं? सेल बॉडीज होती हैं, उसके प्रोसेसेस होते हैं। एक प्रोसेस क्या करता है जिसको डेंड्राइट बोलते हैं। डेंड्राइट क्या करेगा? सिग्नल को रिसीव करेगा तो वो रिसेप्टर हो जाएगा, और वो जो एक्सॉन्स होते हैं वो नर्व सेल्स के प्रोसेसेस होते हैं। वो क्या करेगा? अगर डेंड्राइट ने सिग्नल को रिसीव किया है, सेल बॉडीज ने उसको प्रोसेस किया है, और वो इसको फर्दर आगे नेक्स्ट नर्व तक एक्सॉन के थ्रू भेजेगा। ठीक है, तो आपकी जो नर्व प्लेक्सिस होता है उसके अंदर सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं और रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अलावा द रिसेप्टर इन द जीआईटी ट्रैक आर स्ट्रेच रिसेप्टर। मोस्टली जितने रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं और कीमो रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, जब कोई इलास्टिक चेंज आएगा आपकी स्टमक की वॉल्स के अंदर, जैसे बोलस मूव करता है वॉल जीआईटी ट्रैक में, वो जो स्ट्रेच क्रिएट करेगा वॉल्स के ऊपर, वो डिटेक्ट होगा स्ट्रेच रिसेप्टर से या कीमो रिसेप्टर, जो कि खाने की नोयत कैसी है उसके लिहाज से, और उसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट है एक्सेसिवली, उसके लिहाज से स्ट्रेच जो रिसेप्टर्स हैं कीमो रिसेप्टर वो एक्ट करेंगे। तो जो आपका एंटेरिक नर्वस सिस्टम है ओवरऑल कंट्रोल किससे हो रहा है? एक्सट्रिंसिक नर्व्स के थ्रू। तो एरोबिक जो प्लेक्सिस है उसको हम मेंटेरिक नर्व प्लेक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, आपका जो एरोबिक प्लेक्सिस है उसको मेंटेरिक नर्व प्लेक्सिस भी बोलते हैं। अब ये कहाँ मौजूद होता है? ये आपके जो इनर सर्कुलर मसल लेयर है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर है, इसके दरमियान प्रेजेंट होता है। जो एरोबिक प्लेक्सिस है वो आपके जो मस्कुलर लेयर होती है जीआईटी की, उसके अंदर हमने कल पढ़ी लेयर्स थी, उनकी आगे फर्दर डिवीजन्स थी। तो जो मस्कुलर लेयर है इनर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, उसके दरमियान ये प्रेजेंट होता है। अब एरोबिक प्लेक्सिस के फंक्शन क्या हैं? एक, ये आपकी जीआईटी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है उसका फंक्शन क्या है कि ये आपकी जीआईटी की मोटिलिटी काज करवाता है, उसको रेगुलेट करता है। तो एरोबिक प्लेक्सिस का काम क्या है कि ये आपकी जीआईटी की मूवमेंट करवा रहा होता है। Some nerve fibers of this plexus accelerate the movement by secreting the excitatory neurotransmitter substances like acetylcholine, serotonin and substance P। जो आपके नर्व फाइबर्स हैं वो ऑब्वियसली न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगी, तो वही एक्शन पोटेंशियल नेक्स्ट नर्व में जाएगा। तो इस तरह का सिलसिला जारी रहता है, वो फर्दर एक्साइट होती रहती हैं। तो एक्साइट होते होते वो अपना जो रेगुलेशन का काम है वो करेंगी। जैसे सिग्नल ब्रेन के पास जाएगा इस तरह वो अपना ये जो रेगुलेशन का प्रोसेस करेंगी।
पर ये जो एक्साइटेशन है वो होगी किस तरह, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। ये सारी हमने चीज़ एक्शन पोटेंशियल में डिटेल से पढ़ ली थी अपने लास्ट सेमेस्टर में कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर केमिकली देखा जाए तो वो एसिटाइलकोलिन होते हैं, सीरोटोनिन होते हैं, सब्सटेंस भी होते हैं। 3 किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं एरोबिक प्लेक्सिस से, जो कि आपकी पूरे नर्व्स को क्या करेंगे, एक्साइट कर देंगे। अब कुछ इस तरह की भी प्लेक्सिस हैं जो आपकी जीआईटी की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देंगे। अब जो डिक्रीज कर देंगे वो कौन से होंगे, आपके इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, अब उसकी जो होंगी सिक्रीशंस वो किस किस्म की होंगी, एक उसको वीआईपी वैसो एक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं, न्यूरोटेंसिन भी बोलते हैं और एनकीफेलिन भी बोलते हैं। ठीक है, आपके पास जो एरोबिक प्लेक्सिस है उसका मेजर फंक्शन है जीआईटी की मोटिलिटी को, जीआईटी की मूवमेंट को, रेगुलेशन उसकी, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है। अब न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर जो रिलीज हुए हैं नर्व से, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आया कि वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं। जब हमें जीआईटी की मोटिलिटी ज़्यादा रिक्वायर होगी तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। वो कौन से होंगे, एसिटाइलकोलिन और सीरोटोनिन और सब्सटेंस भी। ये क्या करेंगे, आपके पूरे नर्व प्लेक्सिस की एक्साइटेशन करवा देंगे। एक्साइटेशन करवाएंगे तो क्या होगा कि जीआईटी की मोटिलिटी फर्दर इन्हांस हो जाएगी। अब दूसरे फाइबर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब इसका क्या फंक्शन है कि ये आपके जीआईटी की मोटिलिटी को डिक्रीज करता है। अब डिक्रीज किन सब्सटेंसेस के थ्रू करता है, वीआईपी वैसोएक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड, न्यूरोटेंसिन और एनकीफेलिन। ठीक है, अब दूसरी टाइप का जो मीजनल नर्व प्लेक्सिस है उसकी बात करते हैं। हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने 2 तरह के प्लेक्सिस देखे हैं। इन दोनों का फंक्शन क्या है, आपके जीआईटी की मोटिलिटी और उसके अंदर सेक्रीशन जो मौजूद है उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना। अब जो रेगुलेशन है उसके अंदर हमने इसके नर्व प्लेक्सिस पढ़े। नर्व प्लेक्सिस 2 तरह के होते हैं, एक होता है एरोबिक और दूसरा है मीजनल नर्व प्लेक्सिस। एरोबिक में भी हमने पढ़ा 2 तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं जो रिलीज कर रहे होते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मीजनल नर्व प्लेक्सिस। मीजनल नर्व प्लेक्सिस को सब म्यूकस नर्व प्लेक्सिस भी बोलते हैं क्योंकि ये आपकी मस्कुलर लेयर है और जो सब म्यूकोजल लेयर है उसके दरमियान प्रेजेंट होता है। वो था जो आपका एरोबिक था, वो मस्कुलर लेयर जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल लेयर है उसके दरमियान प्रेजेंट था। अब ये जो मीजनल नर्व प्लेक्सिस है ये आपके सब म्यूकोजा और मस्कुलर लेयर दोनों के दरमियान प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है कि ये आपकी जीआईटी के जितना भी सिक्रीशन का प्रोसेस है, जो भी एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं उसको ये कंट्रोल करता है, उसको ये रेगुलेट करता है। और इसके अलावा ये ब्लड वेजल्स को भी कंस्ट्रिक्शन करवा रहा होता है। ठीक है, हमने पढ़ा 2 तरह के नर्व प्लेक्सिस हैं, एक एरोबिक एक है मीजनल। इन दोनों का कलेक्टिवली फंक्शन क्या है आपकी जीआईटी पे कि ये आपके जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं उसको इंक्रीज करवाता है, साथ मूवमेंट जीआईटी में काज करवा रहा होता है। अब इन दोनों के अंदर सेपरेट अगर देखें तो जो एरोबिक नर्व प्लेक्सिस है वो आपकी जीआईटी की मोटिलिटी और उसकी मूवमेंट को इन्हांस करता है, इन्हांस और डिक्रीज करता है। वो किस तरह करता है कि एक उसके अंदर डिफरेंस है न्यूरोट्रांसमीटर का। अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे तो आपकी जीआईटी मोटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, अगर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे तो आपकी जीआईटी मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर मीजनल नर्व प्लेक्सिस की बात करें तो जो मीजनल नर्व प्लेक्सिस है इसका काम क्या होगा कि ये आपके जीआईटी के अंदर जो सेक्रीशंस हैं उसको कंट्रोल करेगा, उसको रेगुलेट करेगा और इसका जो दूसरा काम है वो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करवाना है। अब ये देखें जो आपका ये ब्लैक लाइंस हैं डॉटेड, ये एरोबिक
प्लेक्सिस है, जो कि हमने पढ़ा था। जो आपकी सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल, ये जो हैं ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, ये देखें ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, ये सर्कुलर मसल्स हैं। इन दोनों के दरमियान ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन है ये है आपका एरोबैक प्लेक्सिस। ठीक है, हमने पढ़ा जो एरोबैक प्लेक्सिस है, हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम आपका पढ़ रहे हैं। एंटेरिक नर्वस सिस्टम क्या है, दो उसमें प्लेक्सिस हैं, एक एरोबैक एक मिजनर। एरोबैक हमने पढ़ा, इन दोनों का फंक्शन क्या है कि ये जीआईटी की मूवमेंट और सेक्रीशन करवाते हैं। अब मूवमेंट कौन से करवा रहे होते हैं, एरोबैक प्लेक्सिस, जो कि आपके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की लेयर, जो मस्कुलर लेयर हमने पढ़ी थी, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, एक होती है सर्कुलर। ठीक है, अब ये जो दोनों लेयर हैं, ये बाहर वाली ब्राउन शेड में जो है ये लॉन्गिट्यूडनल मसल की लेयर है, और जो सर्कुलर है ये लाइट स्किन शेड जो है ये सर्कुलर मसल्स को शो कर रहा है। अब इन दोनों के दरमियान ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन है जिसके अंदर ये सर्कल बने हैं ब्लैक, और उसको येलो से सर्कल किया गया है, उसको वो एरोबैक प्लेक्सिस को शो कर रहा है। ठीक है, अब एरोबैक प्लेक्सिस का काम क्या था, जस्ट ये आपकी जीआईटी की मूवमेंट को इन्हांस और डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद बात करें मीजनर प्लेक्सिस की, जो कि आपके सब म्यूकोसा और आपकी मस्कुलर लेयर के दरमियान है। मस्कुलर लेयर ये हो गई, ये कौन सी है, ये सर्कुलर है। ठीक है, ये सर्कुलर मस्कुलर लेयर आपकी, और ये जो सब म्यूकोसा है ये जो लाइट ऑरेंज शेड में है सब म्यूकोसा, और जो ये मस्कुलर लेयर है, इन दोनों के दरमियान ये जो येलो स्पॉट्स हैं ये आपके मिजनर नर्व प्लेक्सिस को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब मिजनर प्लेक्सिस का काम क्या था कि ये आपकी जीआईटी के अंदर जो एक तो ब्लड सर्कुलेशन है उसको कंस्ट्रिक्ट कर रहा होता है, और जो इसका मेजर रोल है रिगार्डिंग जीआईटी ट्रैक, तो ये उसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। अब पढ़ते हैं एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई। आपकी जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है उसको कौन कंट्रोल करता है, जीआईटी को तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम का है। अब एंटेरिक को भी कंट्रोल करने के लिए एक्सट्रिंसिक नर्व्स होती हैं। एक्सट्रिंसिक नर्व्स कहाँ से आती हैं, वो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होती हैं। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या था, आपने पढ़ा था सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन्स होती हैं आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। फाइट और फ्लाइट में सिंपैथेटिक एक्टिव होता है, और जो मतलब इमरजेंसी की कंडीशन में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, और जो आपकी रेस्टिंग कंडीशन है उसमें पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन्स, जो आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव होता है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं कि सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई किस तरह रेगुलेट कर रही है आपके एंटेरिक नर्वस सिस्टम को, और जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन्स है वो कैसे कर रही है। तो सबसे पहले सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स को देखते हैं। जो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं वो जीआईटी ट्रैक से अराइज होती हैं। कैसे, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर टू जीआईटी ट्रैक अराइज फ्रॉम lateral horn of spinal cord between 5th thoracic and 2nd lumbar segment। जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड को उसके डिफरेंट रीजन के लिहाज से डिवाइड किया है। जो नेक वाला रीजन है उसको सर्वाइकल बोलेंगे। सर्वाइकल में आपने देखा होगा कि कितने वर्टिब्रास होते हैं आपके 7, और वहाँ पे नर्व्स कितनी होती हैं 8। तो C1 से C8 तक हो गया आपके सर्वाइकल का हिस्सा। T1 से लेकर वो T शो करता है थोरेसिक लेवल को। थोरेसिक लेवल के अंदर जो थोरेसिक फिफ्थ है, जो उसका थोरेसिक सेगमेंट के अंदर जो 5वां वर्टिब्रा है, वहां से लेकर आपके लंबर जो पेट का रीजन है उसका जो सेकंड वर्टिब्रा है T5 से L तक का जो वर्टिब्रास हैं, उधर से जो आपकी प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व्स आप स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल हॉर्न से निकल रही होती हैं। ठीक है, यहाँ से वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल के गैंग्लिया के थ्रू होके ये किसी भी नर्व के साथ सिंपैथेटिक चेन के साथ अपना साइनेप्स बनाएंगी। वहाँ से ये सीलिएक और एंड मेसेंट्रिक गैंग्लिया के साथ टर्मिनेट हो जाएंगी, और वहाँ से पोस्ट
गैंग्लियोनिक फाइबर निकलेंगे जो कि जीआईटी ट्रैक को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है कि ये आपकी जीआईटी की मूवमेंट को डिक्रीज करता है, आपकी जीआईटी की सिक्रीशन को डिक्रीज करता है। इसीलिए फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में भूख नहीं कम लगती है, क्योंकि जीआईटी की मोटिलिटी नहीं होती, जो एब्जॉर्प्शन होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जो फूड की डाइजेशन है वो डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए क्यों होती है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स क्या करती हैं, मूवमेंट को डिक्रीज कर देती हैं, सिक्रीशन को डिक्रीज कर देती हैं। जब ये डिक्रीज करेंगी, इसके डिक्रीज करने के लिए नॉन एड्रेनलिन खारिज करेंगी। जब ये खारिज होगा तो ये आपकी जीआईटी की मोटिलिटी को, सिक्रीशन को डिक्रीज कर देगा, और जो जितने भी स्फिंक्टर्स हैं आपके स्टमक के तो उसको ये बंद कर देगा। ठीक है, ये देखो, ये T5 से L2 तक ये जो रेड डॉट्स शो किए हैं ये स्पाइनल कॉर्ड है आपकी। इसके अंदर T5 थोरेसिक का 5वां वर्टिब्रा से लेकर लंबर का जो दूसरा वर्टिब्रा है, इन सब से इसके प्री गैंग्लियन से निकलती हैं नर्व फाइबर्स, जो कि यहाँ पे गैंग्लियन के साथ इंटरेक्ट करके सीलिएक गैंग्लियन के साथ ये साइनेप्स बनाएंगी। साइनेप्स बनाएंगी तो फिर ये आगे फर्दर आपकी जीआईटी ट्रैक को अवेलेबल होगा। जो T5 से ऑनवर्ड है नर्व्स की जो सप्लाई, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स तक जाएंगी। ठीक है, और जो लंबर लेवल की नर्व सप्लाई हैं वो एक तो सुपीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन के साथ और इंफीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन के साथ साइनेप्स बना के आपके इंटेस्टाइन को नर्व सप्लाई देंगी। इनका काम क्या है, हमने अभी पढ़ा कि ये आपकी जीआईटी की मोटिलिटी को रोकेंगे। ठीक है, मैं अब दोबारा बताती हूँ आपको। प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर टू जीआईटी अराइज फ्रॉम लेटरल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के जो लेटरल हॉर्न है उधर से ये निकलते हैं। किस पार्ट से, आपके थोरेसिक 5 से लेकर लंबर के सेकंड वर्टिब्रा से ये निकलेंगे। वहाँ पे जाके ये सिंपैथेटिक चेन बनाएंगे और वहाँ पे साइनेप्स करेंगे। साइनेप्स करने के बाद ये आपके सीलिएक और मेसेंटेरिक गैंग्लियन, इंफीरियर और जो सुपीरियर गैंग्लिया था उसके साथ ये जाके इंटरेक्ट करेंगी, साइनेप्स बनाएंगी और वहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर रिलीज करेंगी। और वो जो रिलीज नहीं, वहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकलेंगे जो कि नॉर एड्रेनलिन रिलीज करेंगे और जीआईटी की मोटिलिटी को कम कर देंगे। ठीक है, ये लेटरल हॉर्न से निकले, इसने क्या किया, गैंग्लियन के साथ साइनेप्स बनाया। साइनेप्स बनाने के बाद ये पोस्ट गैंग्लियोनिक, ये गैंग्लियन था, गैंग्लियन से पहले जितनी नर्व फाइबर्स होंगी वो प्री होंगी, जो बाद में सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए यूज होंगी वो पोस्ट होंगी। तो जो प्री आई वो सिग्नल लेके आई, जो पोस्ट है वो यहाँ से निकली के जीआईटी की मोटिलिटी को कम कर दिया जाए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। जब हम रेस्ट की कंडीशन में होते हैं तो आपकी जो जीआईटी की मोटिलिटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है ताकि डाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सके। तो उसमें आपका मेजर रोल किसका है, आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स का। ये कहाँ से आती हैं, ये क्रेनियल नर्व्स और सैक्रल नर्व्स के इंटरेक्शन से आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर जीआईटी के पास जाती हैं। ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर टू माउथ एंड सलाइवरी ग्लैंड पास थ्रू फेशियल एंड ग्लोसोफैरिंजियल नर्व। आपके जो अपर पार्ट ले लें, माउथ और जो सलाइवरी ग्लैंड है उसके पास क्रेनियल नर्व्स के थ्रू आती हैं आपकी जो नर्व सप्लाई है। कौन सी, वो आपकी फेशियल और ग्लोसोफैरिंजियल नर्व जो है, क्रेनियल का जो फेशियल और ग्लोसोफैरिंजियल जो 7 और 8 है नर्व्स हैं, वो क्या करेंगी, आपके जो माउथ है और आपकी सलाइवरी ग्लैंड है उसको सप्लाई देंगी।
अब प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स टू एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन पास थ्रू वेगस नर्व। तो जो आपकी माउथ पे आपकी क्रेनियल नर्व जो फेशियल थी और ग्लोसोफरेंजियल थी, उसके थ्रू आपकी नर्व सप्लाई गई। ठीक है, अब जो एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, अपर लार्ज इंटेस्टाइन है, उसको आपके जो वेगस नर्व है वो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स भेजता है वहां से। ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स टू लोअर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन अराइज फ्रॉम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सैक्रल सेगमेंट। और जो आपका लोअर पार्ट है लार्ज कोलन का, लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको सप्लाई कहाँ से आ रही है? S2, S3 और S4 से, सैक्रल रीजन से आ रही है उसको सप्लाई। ठीक है, अब ये पेल्विक नर्व्स के थ्रू जाके लार्ज इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करेगी। अब ये सारी प्री गैंग्लियोनिक थी। प्री गैंग्लियन ने जाके साइनेप्स बनाना होता है गैंग्लियन के साथ, और गैंग्लियन से फिर क्या निकलती हैं? पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स निकलती हैं। ठीक है, ऑल दिस प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर साइनेप्स विद पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स इन दी मेसेंट्रिक एंड सबम्यूकस प्लेक्सिस। जो हमने अभी पढ़े कि मेसेंट्रिक और सबम्यूकस प्लेक्सिस है, वो एज ए पोस्ट गैंग्लियोनिक सेंटर काम करेगा इन सारी नर्व्स के लिए। हम पढ़े हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स फाइबर, जो कि आपके एंटायरिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करेंगी। कैसे करेंगी? कि ये जो है क्रेनियल, तो पहले हमने पढ़ा कि आपकी आपके T5 से L2 तक आप जो लेटरल हॉर्न है स्पाइनल कॉर्ड के, उधर से प्री गैंग्लियोनिक जो नर्व फाइबर्स हैं वो निकलती हैं, वो साइनेप्स करती हैं सीलियक और मेसेंट्रिक जो गैंग्लियन है उसके साथ, फिर जाके वो पूरे GIT ट्रैक के अंदर सप्लाई देती हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स को। अब हम पढ़ रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक में हमने देखा कि दो तरह के नर्व्स के थ्रू प्री गैंग्लियोनिक जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं वो आ रही हैं। एक क्रेनियल है, दूसरी सैक्रल है। माउथ और जो सलाइवरी, फिर उन्होंने बाद में डिफरेंट पार्ट्स का बताया कि अगर माउथ और सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो उसको फेशियल और ग्लोसोफरेंजियल नर्व्स से आ रही है उसकी सप्लाई। प्री गैंग्लियोनिक आपके एसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से, और लार्ज इंटेस्टाइन के जो अपर पार्ट है वहाँ पे कौन सी सप्लाई आ रही है? आपके पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियन से वेगस नर्व के थ्रू आ रही है। ठीक है, अब जो आपकी बाकी बचा लोअर पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन का जो लोअर पार्ट है उसको सैक्रल रीजन से आ रही है। सैक्रल रीजन से आएगी, वो कहाँ से? वो पेल्विक नर्व्स के थ्रू जाएगी। अब ये सारी नर्व्स जो आ रही हैं सिग्नल लेके प्रोसेसिंग का, वो साइनेप्स किस पे करेगा? वो करेगा पोस्ट गैंग्लियन के अंदर। वो पोस्ट गैंग्लियन कौन सा होगा? आपके जो एंटायरिक सिस्टम का प्लेक्सिस है, मेसेंट्रिक और सबम्यूकस प्लेक्सिस, उसके अंदर उसका साइनेप्स बनेगा। अच्छा, अब इन फाइबर्स का काम क्या है कि ये GIT की मोटिलिटी को, पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व फाइबर्स हैं GIT की मोटिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं और एक्सेलरेट करेंगे। कैसे एक्सेलरेट करेंगे? एसिटाइलकोलिन रिलीज करके। अब ये देखें, जो आप वेगस नर्व है, वेगस नर्व से आगे फर्दर एसोफेगस में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अपर पार्ट तक आपकी वेगस नर्व ये प्री गैंग्लियोनिक सप्लाई देगी। ठीक है, अब जो आपका सैक्रल रीजन है S2, 3 और 4, इधर से जो कोलन जो लार्ज इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट है वो पेल्विक नर्व्स के थ्रू क्या करेगा? इधर सप्लाई देगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने नर्व सप्लाई देखी। नर्व सप्लाई में मैंने आपको बताया कि इंट्रिंसिक नर्व फाइबर्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक नर्व फाइबर होते हैं, इंट्रिंसिक और एंटायरिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अब जो एंटायरिक नर्वस सिस्टम है उसके अंदर हमने एरोबैक और आपका मीजनल नर्व प्लेक्सिस पढ़ा। ठीक है, अब उसके साथ हमने पढ़ा कि जो
ये सारा सिस्टम है, इसको एक्सट्रिंसिक नर्व फाइबर्स कंट्रोल कर रही हैं। उनका कंट्रोल कैसे हो रहा है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। एक सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं और पैरासिम्पैथेटिक होते हैं। जब जीआईटी की मोटिलिटी को कम करवाना है तो सिंपैथेटिक नर्व्स एक्टिवेट हो जाएंगी। जब जीआईटी की सिचुएशन बेस्ड होता है, इमरजेंसी फाइट की कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्व्स एक्टिवेट हो जाएंगी और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है वो रेस्टिंग कंडीशन में होंगी। तो रेस्टिंग कंडीशन में जीआईटी की मोटिलिटी इंक्रीज करने के लिए सप्लाई आएगी और सिंपैथेटिक नर्व्स के अंदर आपकी मोटिलिटी को डिक्रीज करने की सलाहियत होती है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मैंने बड़ी डिटेल इसकी बताई है, जो चीज़ नहीं समझ आई होगी आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बहुत आसान टॉपिक है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे कमिंग क्लास में। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।